के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। ये प्रेस रिलीज आपके सामने है, सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहली चीज, 22 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए, 22 लाख कैंडिडेट्स, 5468 डिफरेंट सिटीज में ये अपीयर हुए। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो कुछ हाइलाइट्स हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 2019 से लेकर 2025 तक का एक डेटा दिया गया है। आप देख रहे हैं 15,19,000 से लेकर अब ये 22,76,000 थे। पिछले साल ये 24 लाख कुछ बच्चे थे। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 22,76,000 इस बार थे। 1.25 लाख बच्चे करीब करीब जो है वो कम हो गए हैं। इसमें कितने कैंडिडेट कहां से अपीयर हुए, नंबर ऑफ एब्सेंटीज, ये सारी डिटेल हमेशा आती है। कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो 6,89,366 थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो ये बाकी की कैटेगरीज के बच्चे आपको दे रखे हैं। ईयर वाइज डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल स्टेटिस्टिक्स ये आपको दे रखा है, सारी बातें इसमें दे रखी हैं। मैं आपको उस आंकड़े पे, उस डेटा पे लिए चलता हूं जो आपको ये बताएगा और ये बताने में सफल रहेगा कि नीट यूजी 2025 का क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है। इससे पहले ये लैंग्वेज वाइज रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्या थे, जेंडर वाइज रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्या थे। इस बार आप देख सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो हमेशा की तरह ज्यादा रजिस्टर हुई और 6 ट्रांसजेंडर जो है वो भी इस एग्जाम में बैठे। डेफिनेटली ये भी एक सुखद बात है कि बहुत सारे लोग वो जो अपने अक्षमता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो भी बढ़ रहे हैं। कितने इंडियन अपीयर हुए, फॉरेन नेशनल्स कितने अपीयर हुए, सारी बातें यहां आपको दे रखी हैं। ये परसेंटाइल मार्क्स है। परसेंटाइल जो है उसमें भी आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इस बार जो है वो कितने मिनिमम मार्क्स पे एमबीबीएस में एंट्री मिल सकती है, वो प्राइवेट कॉलेजेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेज हो। प्राइवेट कॉलेजेज में एंट्री के लिए एक मिनिमम परसेंटाइल मार्क्स आपको पता है जिसको हम क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हैं, वो जरूरी होता है। तो ये भी आप इसमें से देख सकते हैं 144, 143 to 13, मतलब ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उन सब के लिए एक ही स्कोर होता है, जबकि 144 मार्क्स जनरल के लिए हैं। कौन से स्टेट से कितने बच्चे बैठे, इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहां आपको आंकड़ा दिख जाएगा कि नीट यूजी 2025 में सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर कहां से हुए और ये सबसे ज्यादा क्वालिफाई कहां से हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1,64,186 बच्चे जो है वो बिहार से बैठे, सबसे ज्यादा बच्चे बिहार से इसमें अपीयर हुए। ठीक है, अब देखिए ये स्टूडेंट्स स्टेट वाइज डेटा है, कौन से स्टेट से बच्चे कहां से हुए। सबसे जरूरी बात, ये टॉपर्स की लिस्ट है। पहला बच्चा सीकर राजस्थान का टॉपर है। सीकर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। एक नई रणभूमि के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में सीकर उभर कर आ रहा है। सीकर में जितने सारे लोग लंबे वक्त से काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे वातावरण में आने वाले समय में सभी इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम करेंगे, जिससे एक और अच्छा रिजल्ट तैयार किया जा सके, देश के भावी नौनिहालों को तैयार किया जा सके। तो ये टॉपर्स की लिस्ट आपके सामने है। 720 में से 686 मार्क्स का टॉपर इस बार रहा। अब इसके बाद में आपको लिए चलता हूं सीधे सीधे सबसे इसके लास्ट वाले डेटा पे, और ये जो सबसे लास्ट वाला डेटा है बच्चों, ये आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवा देगा। क्या इसमें मेंशन किया गया है ये देखिए, ये आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिया है इस बार। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद इन द गिवन मार्क्स रेंज एज फॉलोज। आप सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि सर बहुत सारे जो लोग रैंक्स बता रहे थे, कट ऑफ की जो बारे में जो बात कर रहे थे, उन लोगों के प्रिडिक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती रही। मतलब जनरली ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 500 मार्क्स के आसपास या 500 प्लस माइनस 5 और 10 ये कॉलेजेस मिलने का, ये एमबीबीएस मिलने की संभावना है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो त्रुटि दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आप समझ लीजिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। पहला आप डेटा देखेंगे, सबसे नीचे से चलिए, 651 से लेकर 651 से लेकर 686 तक जो बच्चे आप देख पा रहे हैं ये हैं 73 ओनली। मैं ये कुछ आंकड़े आपको याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ 73 बच्चे ऐसे हैं जो 651 से ऊपर हैं इस बार। ठीक है, दूसरा बड़ा आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 601 से लेकर मतलब 601 से 650 तक के बीच के जो बच्चे हैं वो 1259 हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस बार 600 प्लस मार्क्स जो हैं वो टोटल कितने बच्चों को आए हैं, 1259 और 73, ये 1332 बच्चों को ये मार्क्स आए हैं। ठीक, अब अगर आप नीट 2024 से इसको कंपेयर करेंगे तो 2024 में 600 प्लस जो स्कोर था वो 82,000 स्टूडेंट्स का था। 82,000 बच्चों के कितने नंबर थे, 82,000 बच्चों के
600 से ऊपर नंबर थे। अब आप आराम से अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले साल के एग्जाम में और इस साल के एग्जाम में क्या फर्क था, क्या लेवल का फर्क था और क्या ऑपरेशनल डिफरेंस था। समझ आ रहा होगा आपको। 82,000 स्टूडेंट 600 प्लस थे। इस बार अगर 600 प्लस की मैं बात करूं तो सिर्फ 1332 बच्चे। एक तरफ ये आंकड़ा है 1332 और दूसरी तरफ है 82,000। इसके बाद अगर आप बात करें तो देखो बच्चों, ये 551 जो है मतलब 550 से लेकर 600 नंबर के बीच में जो बच्चे हैं वो है 10,658। अब आज सबसे बड़ा क्लस्टर जो है वो इसी के बीच डेवलप हुआ और इससे भी ऊपर वाले स्कोर पे आप जाएंगे 501 या 500 पहले सेफ माना जा रहा था, लेकिन अब ये जो है वो एक तरीके से +25, 27 हो गया है। ये इसलिए भी हो गया क्योंकि आप अगर देखेंगे 501 से 550 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 39,521। मतलब करीब 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से 550 के बीच नंबर आए हैं। इसका मतलब इन 50 मार्क्स पर, ये जो 50 मार्क्स की रेंज है इसमें सबसे ज्यादा क्लस्टर हुआ है और वो ही क्लब होने के कारण ये जो कट ऑफ है उसके कुछ बढ़ जाने की संभावना साफ साफ सामने आ गई है। अब ये तो परफेक्ट डेटा ही है। आप इसके बाद देखें तो 451 से लेकर 500 तक भी देखिए 69,503 बच्चे हैं। इसका मतलब करीब 70,000 बच्चे वो हैं जिनके 450 से 500 नंबर इस बार आए हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 401 से लेकर 450 के बीच 88,239 बच्चे हैं। इसका मतलब 400 से ऊपर जो बच्चे हैं वो भी 90,000 हैं। तो ये जो क्लब हुआ वो 501 से 550 के बीच ज्यादा हुआ, जहां रिजल्ट की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। और ऐसा होने के कारण ही आप ये कह सकते हैं कट ऑफ या ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है उसमें कुछ बदलाव आने की संभावना है। इसके लिए अब अपन इस कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स जो है वो सेफ रहेंगे। तो यहां देखो सेफ मार्क्स जो हैं उन पे आने के लिए कुछ चीजें बच्चों मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ पुराने डेटा हैं पिछले साल के, उनके बेसिस पर भी मैं रैंक को थोड़ा सा जो है वो एनालाइज करना चाहूंगा और उनके बेसिस पे भी आपसे मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि जनरल की कट ऑफ, मतलब जनरल का अगर मैं डेटा काउंट करूं 2024 में बच्चों 25,200 पे क्लोज हुआ था। 25,200 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ जनरल ओबीसी। लास्ट ईयर का मैं मेंशन कर लेता हूं और उसके साथ कितना बढ़ने की संभावना है। आप कहेंगे जनरल पिछले साल क्लोज हुआ 25,200 पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बच्चों देखेंगे 25,512 इस पर क्लोज हुआ ओबीसी, ये ओबीसी क्लोज हुआ था। इसके अलावा 27,899 पे ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ। 27,899 मतलब ये सीधा सीधा सा 28,000 ही आप कह सकते हैं, ये ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ। एससी 1,39,193, 1,39,193 ये लास्ट ईयर एससी क्लोज हुआ था। और एसटी अगर आप देखेंगे तो एसटी जो है उसका भी 1,70,000 के आसपास ये क्लोज हुआ। अब इस साल क्या संभावना बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब किस रैंक तक अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं सबसे पहला डेटा आपको बताने जा रहा हूं किस नंबर तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी के कैंडिडेट अगर आप हैं और बच्चों आपका स्कोर जो है वो इस टाइम 530 के आसपास है या 527-28 है, मतलब मैं ये कह सकता हूं सीधे तौर पर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक AIR में मेंशन कर रहा हूं, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक इस समय जो है ऑल इंडिया रैंक इस समय जो है वो 26.5K से लेकर ये अगर बच्चों 27K है, तब आप अपने आप को एंट्री के लायक मान सकते हैं। 27,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपकी एंट्री हो सकती है। इसी तरीके से ओबीसी में अगर मैं देखूं तो ओबीसी में भी ये जो है वो 27,000 से कुछ ऊपर जा सकती है, 27K से कुछ ऊपर जा सकती है। जैसे मान लीजिए 27.5 तक भी ये जा सकती है। संभावना ये भी है कि 27.2 भी ये रह सकती है। ये 27,200 भी रह सकती है। 27,200 से लेकर 27,300 के बीच जो है वो ये हो सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये देखिए 27,899 जो है बच्चों लास्ट ईयर था, और इस बार के डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो 28,000 लास्ट टाइम था, एक तरीके से 899 के आसपास था। तो ये जो है वो आपको
लगना चाहिए, ये परफेक्टली पता लगना चाहिए आपको कि 29 के 29,000 या 29.5 के तक ये परफेक्टली जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। अच्छा, आप ये कहेंगे इनमें वेरिएशन क्यों आ सकता है? क्योंकि इनमें वेरिएशन डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स जो है वो लाइक करते हैं, इस पे ये डिपेंड करता है। अगर आप एससी में हैं, 1,39,193 लास्ट ईयर था, और ये अब आप जो है वो बच्चों ओवरऑल एससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आप डेफिनेटली लगता है मुझे कि आप जीएमसी जा सकते हैं। और अगर आपकी रैंक इस बार एसटी कैटेगरी में आपकी जो रैंक है वो 1.75 तक है, मतलब 1.25 लाख तक है, 1.75 से लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि 1.78 तक अगर ये रैंक है तो आप इस रैंक पर भी बच्चों एसटी कैटेगरी में कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस बार कॉलेज मिलने की जो स्थिति है वो आपके सामने है। अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो होप बनाए रखें। आपको कहां तक काउंसलिंग करवानी है, मतलब कौन से बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो मैं बहुत साफ साफ कहूंगा आप उम्मीद रखें। अगर 27,000 प्लस भी आपकी रैंक है तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए और लास्ट तक स्ट्रो वैकेंसी राउंड तक बहुत परफेक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो डेफिनेटली 29,000 प्लस भी अगर कुछ रैंक आपकी है तो थोड़ा सा इसके आसपास रैंक है तो आपको जरूर काउंसलिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। अगर आप एससी में हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस 1,55,000 के आसपास भी बच्चों ये जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1,50,000 पे क्लोज हो, यहां तक आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए। और अगर आप एसटी में हैं तो आपको 1,77,000 78,000 हो सकता है 1,80,000 तक भी कॉलेज मिल जाए तो आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए। ये मैं सारी जो रैंक्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये एआईक्यू के बेसिस पे कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे कर रहा हूं। स्टूडेंट्स स्टेट वाइज काफी सारे वेरिएशंस जो हैं वो हो सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमेशा स्टेट वाइज वेरिएशंस आते भी हैं। तो इस बार की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को मैं कट ऑफ नहीं बोलकर मैं कह रहा हूं क्लोजिंग रैंक जो है इस बार की, ये क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है। ये आपके सामने मैंने एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक मेंशन की है। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, आप अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, एंट्री आपकी हो रही है तो खुशियां मनाइए, आगे बढ़िए। जीवन में सफलता के पहले पड़ाव को आप पार कर चुके और आने वाले समय में बहुत बेहतर करने की जिम्मेदारी आप पे है। और अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो डटकर मुकाबला कीजिए, सफलता आपका इंतजार करती है। दुनिया बाहें फैलाकर उसी का स्वागत करती है जो जीतता है। जीत जरूरी भी है, लेकिन हाँ, जीत से कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदगी। बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ वापस लौट कर आना मेरे बच्चों। वी विल रीस्टार्ट अगर आप नहीं जा रहे हैं तो, और अगर आप एंटर कर रहे हैं तो खुशियां मनाना। अपने बाकी के सारे आसपास के जितने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आप ला सकते हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। एंजॉय योर लाइफ।